अच्छा राहुल जी, अब हमारे अंदर तो हिम्मत बची नहीं है, आप ही बता दो कि चेन्नई का सफर इस आईपीएल में क्या हो गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार, मैं रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप, और अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो फिर रणतंत्र ही देखो, क्योंकि चेन्नई ने और कुछ देखने लायक तो छोड़ा नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब चेन्नई अपने दम पर प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें जो इस टीम के साथ खराब हुई है, वो चीजें क्या थी इसका जिक्र हम कभी और कर लेंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड है जो अब टूट ही जाएगा। मेरे दिल के बेहद करीब दो रिकॉर्ड ऐसे थे जो पिछले 10 महीनों में टूटे हैं। रिकॉर्ड क्या, गुरूर बोल लो आप इनको। पहला गुरूर तो अपने घर पर 2012 के बाद से टेस्ट सीरीज न हारने का हमारे अंदर घमंड था, और दूसरा रिकॉर्ड ये कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से आज तक लगातार 2 साल ऐसे नहीं गुजरे जब धोनी ने फाइनल ना खेला हो। 2008 में खेले थे तो 2009 में नहीं खेले, फिर 2010 में फाइनल जीत गए, 2011 में फाइनल नहीं खेल पाए तो 12 में खेल लिया। आप हर साल का रिकॉर्ड निकाल लो, 2 साल लगातार कभी ऐसे नहीं निकले जब धोनी फाइनल में न दिखाई दिए हो। लेकिन साल 2024 और 25 वो साल होने वाले जब फाइनली आपको धोनी लगातार 2 सालों में फाइनल खेलते नहीं दिखाई देंगे। लेकिन किसी महान आत्मा ने कहा है कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए, जो चीज ऊपर गई है नीचे आएगी। कुछ फैंस अभी भी होंगे जो कैलकुलेटर निकाल कर बैठे होंगे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेटर छोड़ दो, खुद को झूठा दिलासा देने का कोई मतलब नहीं है। चेन्नई अगर यहाँ से सारे मैच जीत भी जाए तो भी इनका रन रेट जिस गड्ढे में गिरा पड़ा है वो 4-5 जीसीबी लगाने के बाद भी नहीं निकलेगा। धोनी भाई ने तो पिछले मैच में ही बोल दिया था कि अगले साल देखेंगे। पहले मैच की बात करते हैं, चेन्नई वालों को पहले बैटिंग करने आना पड़ा क्योंकि धोनी टॉस हार गए। एक कहावत सुनिए आप, जहाँ जाए भूखा वहां पड़े सूखा। 2 और ढाई मैच में धोनी को टॉस हारना पड़ा और फिर पहला विकेट भी पहली बॉल पर चला गया। लेकिन अगर चेन्नई अगले साल के लिए तैयार हो रही है तो उसके लिए 2 बहुत बड़े पॉजिटिव थे। एक तो आयुष महात्री, जिन्होंने वो करके दिखा दिया जो चेन्नई अभी तक नहीं कर पा रही थी। अगर पहले कर लिया होता चेन्नई ने तो ये दिन दिखाना पड़ता। पावर प्ले में अगर चेन्नई का विकेट गिर जाता था तो उसके बाद चेन्नई इतना स्लो हो जाती थी जिसको देखकर कछुआ भी शर्मा जाए। लेकिन पहली ही गेंद पर विकेट गिरने के बावजूद आयुष महात्री ने जो काउंटर अटैक किया उसको देखकर चेन्नई फैंस का दिल गार्डन गार्डन जरूर हुआ होगा। और फिर बेबी एबी यानी एबी डिविलियर्स का छोटा वर्जन डेवार्ड ब्रेविस ने जो कारनामा किया है कल, विंडीज के एक ओवर में 3 छक्के, जिसमें से एक छक्का बेहद खूबसूरत लो लुक शॉट था। बहुत ही शानदार पारी थी उनकी, लेकिन जब एक और शानदार कैच ने इस पारी को खत्म किया उसके बाद चेन्नई वालों की फॉर्म ऐसी गुमशुदा हो गई कि खोया पाया विभाग में भी सूचित करने पर ना मिली। हालत ये होगी कि चेन्नई को पहली पारी में ही इम्पैक्ट सब लाना पड़ा, क्योंकि न धोनी चले न शिवम। नतीजा ये हुआ कि न जाने कितने सालों बाद चेपॉक के मैदान में चेन्नई ऑल आउट हो गई। हैदराबाद को बनाने को मिले सिर्फ 155। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली पारी में इतनी ओस गिरी थी, इतना ड्यू था कि अगर उसको इकट्ठा करके बाल्टी में भर लेते तो 2-4 स्विमिंग पूल भर जाते। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की बॉलिंग ने अपनी पूरी जान लगा दी। अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी मिल गया था, ट्रेविस हेड भी पावर प्ले के अंदर चलेंगे, क्लासन भी सस्ते में निपट लिए, लेकिन चेन्नई पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि टोटल बड़ा नहीं था। ऊपर से ईशान किशन ने एक एंड थामा था। 44 बनाकर ईशान किशन इस मैच के हाईएस्ट रन स्कोरर बने, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद भी हैदराबाद की बिरयानी का सालन फैला हुआ था। वो तो भला हो गोविंदो विंडोज और ओस का, जिनकी वजह से हैदराबाद इस गेम से बाहर नहीं हुई और फाइनली उन्होंने भी चेन्नई का किला भेद दिया जो आज तक नहीं भेद पाए थे। अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो क्या अगले साल चेन्नई को कम बैक करते हुए देखेंगे? इस सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना क्योंकि कल भी आपके लिए वीडियो आएगी। आज पंजाब और कोलकाता का जबरदस्त मैच होने वाला है, उसका भी मस्त बवाल काटेंगे आज की वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फेसबुक पे देखो तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।